हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। तो मैं ना, मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। ओ वाह बच्चों, ये किस चीज़ की सेलिब्रेशन है? ना बाजी, आपको नहीं पता, ये हम ईस्टर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है शाइल, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं? ईस्टर पर हम खजूर की डालियों के साथ घर को सजाते हैं, गीत गाते और खुशियाँ मनाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कोई और बच्चा मुझे बता सकता है? ईस्टर पे हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाते हैं और अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। नाबाजी, मैं भी आपको कुछ बताऊं? जी बिल्कुल समरना। ईस्टर पे हम एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। आप सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया और आज का एपिसोड भी ईस्टर से मुतालिक है और हम जानेंगे कि ईस्टर क्यों मनाते हैं, और ये सब जानने के लिए हम अपने एपिसोड का आगाज़ दुआ से करते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर अच्छी नेमत के लिए तेरा शुक्र हो। आज के एपिसोड में शामिल हर बच्चे को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चे तो एक दूसरे को ईस्टर कार्ड्स और गिफ्ट्स दे रहे हैं एंड सरप्राइज फॉर मी, मुझे भी बच्चे ईस्टर कार्ड्स और गिफ्ट्स देकर ईस्टर विश कर रहे हैं। तो क्या आप बच्चे मेरा ईस्टर गिफ्ट्स और कार्ड देखना चाहेंगे? आई होप कि आप देखना चाहेंगे। तो देखते हैं अपना पहला गिफ्ट, और ये मुझे भेजा है अमेरिका से सबरीना संधू ने। थैंक यू सबरीना फॉर दिस नाइस गिफ्ट। जी बच्चों, अभी मेरे पास और भी बहुत से गिफ्ट्स हैं और मैं उन गिफ्ट्स को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हम आज की एक्टिविटी करेंगे और मुझे लगता है कि उस्मान भाई और बच्चे मिलकर आप सब प्यारे बच्चों को कुछ नई चीज़ बना के सिखाने वाले हैं। तो चलें आए करते हैं आज की एक्टिविटी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और मैं लाया हूँ आपके लिए एक मरतबा फिर से एक ज़बरदस्त सरगर्मी। और आज की सरगर्मी में हमारे साथ शामिल हैं बच्चे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये ईस्टर सीज़न है और इसमें जो सबसे नुमाया चीज़ है वो है क्रॉस, और आज हम इन बच्चों के साथ मिलकर पेपर के साथ क्रॉस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम पेपर के साथ क्रॉस बना सकते हैं। मेरे पास कुछ पेपर हैं और मैं ये बच्चों में तकसीम करने लगा हूँ। आप भी अपने पास पेपर रखें ताकि आप भी मेरे साथ इस एक्टिविटी में शामिल हो सकें। सिफरस, ये आपके लिए, दाऊद, इशाइल और समरना आपके लिए। तो चलिए मिलकर सीखते हैं कि कैसे हम इस पेपर के साथ क्रॉस बनाएंगे। सबसे पहले इसका टॉप कॉर्नर पकड़ें और इसे फोल्ड करें इस तरह से, और इसको दरमियान से प्रेस करें इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको प्रेस करना है और फिर दूसरी तरफ से कॉर्नर से पकड़ना है, टॉप कॉर्नर से, और इसको इस तरफ मिला देना है और इसे इस तरफ से प्रेस करें, यहां से इस तरफ से। और अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, एक हाउस की शेप में। देख सकते हैं आप, एक हाउस बन गया है और ये इस तरफ से इस तरह नजर आएगा। अभी आपने इस हाउस की दोनों वॉल्स को आपस में मिलाना है इस तरह से। मिलाने के बाद आप इसको दोबारा प्रेस करें दरमियान से इस जगह से, और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इस हाउस की वॉल्स को आपस में मिला दिया है और हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन गई है। बच्चों, आपकी भी इसी तरह है? यस। और अभी हम इसको तकरीबन 1 इंच जो है इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। आप भी देख सकते हैं बच्चों, एक अंदाजे के मुताबिक मैंने इसको 1 इंच के करीब फोल्ड किया है और अभी हम इसको यहां से अलग कर देंगे, इसको फाड़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप इसको फाड़ते रहें कुछ इस तरह से। जी दाऊद, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। वेरी गुड जी, दाऊद ने कर लिया है, स्टीफनस ने कर लिया है, इशाइल
और अभी समरना आप भी प्लीज जल्दी से करें इसको। लाइक मैं आपकी हेल्प करता हूं। वेरी गुड जी, इस तरह से। अभी एक मरतबा फिर हम इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ 1 इंच के करीब। एक मरतबा फिर से कुछ इस तरह से दोबारा आपने इसको फोल्ड करना है। प्रेस करने के बाद दोबारा वैसे ही पहले की तरह इसको फाड़ कर अलग कर दें। जी वेरी गुड, स्टीफनस ने ऑलमोस्ट इसको कर लिया है फिनिश, और दाऊद ने भी इसको बना लिया है। वेरी गुड, समरना ने भी इसको कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम इसको आराम से खोलेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा क्रॉस जो है वो कंप्लीट है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप सामने बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे आपने इसको क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया है। जबरदस्त। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने भी अपने क्रॉस को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाइट कलर में है ये क्रॉस और यहाँ पर ऑरेंज कलर में है। तो आप इसको अगर व्हाइट पेपर के साथ बना रहे हैं तो इसमें कलर करें और अपने घर पर इसको हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं डोर के ऊपर, ताकि ये और ज्यादा खूबसूरत दिखे। प्यारे बच्चों, क्रॉस मसीही ईमान का एक अहम हिस्सा है और ये हमें यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत की याद दिलाती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी इस अहमियत को हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने पेपर के साथ क्रॉस को बनाना सीख लिया है और अब आप खुदा यीशु मसीह की इस सलीब के जरिए दूसरों को निजात का पैगाम दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। टन। और अब मुझे दूसरा गिफ्ट भेजा है इस्लामाबाद से अलियाना ने, और अलियाना को एक्शन सॉन्ग सीखना बहुत पसंद है। थैंक यू अलियाना फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। सब बच्चों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के एपिसोड में भी एक बड़ा ही प्यारा एक्शन सॉन्ग शामिल है। चलें आए अपने लिटिल स्टार्स इशाइल, समरना और सारा और शाइना के साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। वो जी उठा है, सुनो सुनो, वो जी उठा है, बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। वो जी उठा है, सुनो सुनो, वो इब्ने खुदा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। वो इब्ने खुदा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। वो जी उठा है, सुनो सुनो, वो जी उठा है, बोलो बोलो। सलीब गुनहगार के लिए है अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी, सलीब गुनहगार के लिए है अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी बुलाया है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। वो इब्ने खुदा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। जी उठा है, सुनो सुनो, हाँ बोलो बोलो। वो जी उठा है, सुनो सुनो, वो जी उठा है, बोलो बोलो। मर गया था और जिंदा हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह, मर गया था और जिंदा हुआ है यीशु मसीह, यीशु मसीह। ओ, हर जगह
वाओ, आई लव चॉकलेट्स। और मुझे ये चॉकलेट्स का गिफ्ट भी मिला है, यमी चॉकलेट्स। और ये गिफ्ट मुझे दिया है ऑनलाइन संडे स्कूल की टीम के बच्चों ने। थैंक यू बच्चों। और अब हम ये चॉकलेट्स खाते खाते आज की स्टोरी सुनेंगे, और स्टोरी सुनने के लिए चलते हैं रुबाब बाजी के पास और उनसे मिलकर आज की कहानी सीखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब वो आपको बुरा भला कहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यकीनन बहुत बुरा महसूस होता होगा। तो बच्चों, आज भी हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? वो शख्स यस्सु था। बच्चों, यस्सु ने बहुत से मौजज़ात किए और लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यस्सु को बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उनको मसलूब कर दिया गया। ये बात यस्सु की मसलूबियत से एक हफ्ता पहले की है, जब वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी बार खाना खा रहे थे। तब यस्सु ने उनसे इस बात का इजहार किया कि वो चाहते थे कि दुख सहने से पहले मैं तुम लोगों के साथ ये फसा खाऊं, मगर मेरे पकड़वाने वाले का हाथ इस मेज पर मेरे साथ है। तब यस्सु ने कहा कि इब्ने आदम का पकड़वाए जाना तो जरूर था, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से ये हुआ। और यस्सु ने ये भी कहा कि तुम सब मेरा इनकार करोगे, लेकिन पतरस ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यस्सु से कहा कि बेशक सब तेरा इनकार करें, लेकिन मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। क्योंकि यस्सु तो सब जानता था, इसलिए उसने कहा कि ऐ पतरस, तू आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसके बाद यूं हुआ कि यस्सु अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग को गया और वहां जैतून के पहाड़ पर चढ़कर दुआ करने लगा। जब यस्सु दुआ कर रहे थे तो उनका एक शागिर्द जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, रोमी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और उसने यस्सु का बोसा लिया, यानी यस्सु को चूमा, क्योंकि उसने रोमी सिपाहियों के लिए यही निशान रखा था कि जिस शख्स का मैं बोसा लूंगा उसको तुम पकड़ लेना। तब यस्सु को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको पेंतुस पिलातुस की अदालत में पेश किया। वहां पे लोगों ने यस्सु पर ये इल्जाम लगाने शुरू किए कि ये अपनी कौम को बहकाता है, कैसर को खराज देने से मना करता है और अपने आप को यहूदियों का बादशाह बताता है। तब पिलातुस ने यस्सु से सवाल किया कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने उससे कहा कि तूने खुद कह दिया। तब पिलातुस ने लोगों से कहा कि मैंने इस शख्स में कोई कसूर नहीं पाया, लेकिन लोग और ज्यादा जोर देकर और चिल्लाकर कहने लगे कि ये शख्स गलील से यहाँ तक लोगों को उभारता है और उनको बहकाता है, सो इसको सलीब दी जाए। जब पिलातुस को पता चला कि यस्सु का ताल्लुक गलील से है तो उसने उसको हेरोदिस के पास भेज दिया। हेरोदिस यस्सु को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे तरह तरह के सवालात करने लगा, लेकिन यस्सु ने उसके किसी सवाल का जवाब ना दिया और खामोश रहा। तब हेरोदिस और उसके सिपाहियों ने यस्सु को ठट्ठे में उड़ाया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको अर्गवानी चोगा पहनाकर दोबारा से पिलातुस के पास भेज दिया। बच्चों, उस जमाना में ईद के मौका पर एक कैदी को रिहा किया जाता था और चूंकि पिलातुस यस्सु को सजा नहीं देना चाहता था तो उसने लोगों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारे वास्ते ईद के मौका पर यस्सु को छोड़ा जाए? लेकिन लोग चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगे कि हमारे लिए तू बराबा को, जिसको कत्ल के इल्जाम में कैद किया गया था, रिहा कर दे और यस्सु को मसलूब किया जाए। तब पिलातुस बहुत दुखी हुआ और उसने यस्सु को सिपाहियों के हवाला कर दिया। सिपाहियों ने यस्सु को मारा, पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके सर पर कांटों का ताज रखा और उसके मुंह पर थूका और यस्सु को मसलूब करने को ले गए। बच्चों, सलीबी मौत उस जमाना में बहुत अजियतनाक मौत कहलाती थी। यस्सु को एक भारी भरकम सलीब पकड़ा दी गई और उसे उस जगह पर लाया गया जो गुलगता कहलाती थी और जहां पर यस्सु को मसलूब किया जाना था। वहां पर यस्सु को मसलूब किया गया और उसके हाथों और पैरों में 9 इंच लंबे कील ठोके गए।
बच्चों, ये बहुत दिल दहला देने वाला वाकया था। मगर यस्सु वहां अकेला नहीं था जिसको मसलूब किया जा रहा हो। उसके दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी सलीब दी गई थी। उनमें से एक डाकू ने यस्सु को यूं ताना देना शुरू किया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को और हमें बचा ले। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको डांटा और कहा कि हम तो गुनाहगार हैं और अपने गुनाहों की सजा पाते हैं, लेकिन इस शख्स ने तो कोई गुनाह नहीं किया। तब उसने यस्सु को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में दाखिल हो तो मुझे जरूर याद करना। तो यस्सु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बच्चों, उसके बाद पूरे मुल्क में दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। तब यस्सु ने चिल्ला कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर अपनी जान दे दी। उस वक्त हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया। जमीन हिल गई, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, और वहां पे मौजूद रोमी अफसर और सिपाहियों ने ये कहा कि ये सच में खुदा का बेटा था। तब यस्सु को अरमतिया के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम यूसुफ था, उसकी कब्र में दफनाया गया, और उस कब्र के मुंह पर एक भारी पत्थर रखा गया। बच्चों, यस्सु अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि खुदा की मर्जी पूरी हो। यस्सु ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान की ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो सके। ये बहुत हसीन और खूबसूरत लम्हा था जब मैंने जाना कि एक शख्स ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस दौरान शागिर्द बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो बहुत तन्हा महसूस करते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब क्या होने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि एक अजीम कहानी तो अब शुरू हुई थी। तब यूं हुआ कि हफ्ता के पहले रोज कुछ औरतें यस्सु की कब्र पर पहुंची क्योंकि वो उसके जिस्म पर खुशबूदार चीजें लगाना चाहती थीं, और वो रास्ता में यही सोचती थी कि उनके लिए कब्र पर से वो भारी पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन जब वो उस कब्र पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ था। कुछ औरतें पतरस और यूहन्ना को ये सारा वाकया बताने के लिए भागी, लेकिन बाकी औरतें कब्र के अंदर गईं और उन्होंने वहां पे 2 फरिश्तों को देखा। उनमें से एक ने उनको कहा कि डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। बच्चों, ये तारीख का एक अजीम तरीन वाकया है जिसकी पेशनगोइयां हमें पुराने अहदनामा में बहुत सी जगहों पर मिलती हैं, और यस्सु के मानने वाले भी इस कहानी को पूरी दुनिया में आज भी हैरत अंगेज तरीके से बयान करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि यस्सु ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे गुनाहों की खातिर यस्सु ने सलीब पर अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल कर सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम यस्सु पर ईमान लाएं और अंजील की इस खुशखबरी के बारे में कि यस्सु जी उठा है दूसरों को भी बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और मेरा ईमान है कि आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। हैप्पी ईस्टर, थैंक यू। मैंने और बच्चों ने यीशु मसीह के जी उठने की कहानी को बड़े गौर से सुना और सीखा, और हमें खुदा की मोहब्बत के बारे में पता चला। वो मोहब्बत जिसका जिक्र यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब मेरे पास कलरफुल ईस्टर एग्स का तोहफा है, तो आए अब हम चलते हैं रूथ बाजी और बच्चों के पास और उनसे मिलकर जानते हैं कि ईस्टर एग्स का क्या मतलब है। वेलकम बच्चों, आप सबको ईस्टर फैक्ट्स में खुशामदीद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्टर हम यीशु मसीह की कुर्बानी और उसके जी उठने की याद में मनाते हैं। सो जब भी ईस्टर का नाम लिया जाता है हमारे जहन में बहुत सी बातें आती हैं, और इन बातों को जानने के लिए मेरे साथ आज कुछ बच्चे भी शामिल हैं। चलिए देखते हैं कि ईस्टर के मौका पर बच्चों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार होता है। बच्चों, आप मुझे बताएं कि आपको ईस्टर पर बेसब्री से किस चीज़ का इंतज़ार होता है? ईस्टर एग्स। अरे वाह, लगता है इनको ईस्टर एग्स का इंतज़ार रहता है। स्मरणा, आप मुझे बताएं
कि ईस्टर एग्स ही क्यों? क्योंकि इसमें बेशुमार सरप्राइजेज होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हर ईस्टर पर बच्चे मुंतज़िर रहते हैं कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें ईस्टर बास्केट जो है वो मिले, ताकि उनमें से वो बहुत सी सरप्राइजिंग और अपने फेवरेट गिफ्ट्स हासिल कर सकें, जैसे चॉकलेट, कैंडीज और जेलीज वगैरह। बच्चों, मेरे पास आपके लिए आज बहुत कलरफुल एग्स हैं। सो आपने बारी बारी एक एग उठाना है और देखना है कि इसमें क्या है। स्टिफनेस आपसे स्टार्ट करते हैं। आप एक एग उठाएं और देखें कि इसमें क्या है। लेकिन एक सेकेंड, आप पहले गैस करें कि इसमें क्या हो सकता है। मुझे लगता है इसमें कोई कैंडी होगी। आइए देखते हैं कि इसमें कैंडी है या नहीं। अरे वाह, इसमें तो खजूर की पत्तियां हैं। और बच्चों, खजूर की पत्तियां ईस्टर से लिंक करती हैं। ये खुशहाली का निशान है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल के तौर पर यीशु मसीह के रास्ते में खजूर की डालियां बिछाईं। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अब बारी है दूसरा एग ओपन करने की। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। शाइना, आप देखें कि दूसरे एग में क्या है। लेकिन एक सेकेंड, आप क्या सोचती हैं कि इसमें क्या हो सकता है? मुझे लगता है इसके अंदर चॉकलेट है। अरे वाह, चले खोल के देखते हैं कि इसमें चॉकलेट है कि नहीं। हाय शाइना, मुझे दे। बच्चों, जिस लकड़ी पर यीशु को मसलूब किया गया वो लकड़ी डॉगवुड दरख्त की थी, और तहकीक के मुताबिक जिस लकड़ी पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया उसे डॉगवुड दरख्त की लकड़ी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे एग की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या है। स्मरणा, आपकी बारी। आप क्या सोचती हैं कि इसमें क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें एक रिंग है। स्मरणा, देखिए इसमें क्या है। वाह, इसमें तो एक फ्लावर है। अमेजिंग, इसमें तो बहुत खूबसूरत वाइट कलर का फूल है और अक्सर ईस्टर के मौका पर भी हम डेकोरेशन के लिए वाइट फूल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये वाइट कलर का फूल पाकीज़गी की अलामत है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट एग में क्या है। सैरा, आपकी बारी। एक सेकेंड, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा। मुझे लगता है इसके अंदर कोई बिस्किट होगी। चलिए देखते हैं इसमें बिस्किट है। इसके अंदर तो कॉइन्स हैं। हाँ हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। अरे वाह, इसमें तो कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स हमें उस वाक़े की याद दिलाते हैं जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसका शागिर्द यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में पकड़वाया और उस 30 सिक्कों से एक खेत खरीदा। सैरा, ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर। अरे, इसमें तो सिवाय कपड़े के हमें कुछ नहीं मिला और ये कपड़ा हमें यीशु मसीह की उस वाक़े को याद दिलाता है जब वो मुर्दों में से जी उठे और वहाँ पर सिर्फ कफन था। सो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या है। इशाइल, अब आपकी बारी। अब देखें कि नेक्स्ट एग में क्या है। आपको क्या लगता है कि इस एग में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कॉइन है या रिंग है। चलिए देखते हैं। वाह, इसमें तो एक ताज है। जबरदस्त जबरदस्त, हमें इसमें से एक ताज मिला है, लेकिन इस ताज पर कांटे भी हैं और ये कांटे हमें कुछ याद दिलाते हैं। यीशु को कांटों का ताज भी पहनाया गया और ये ताज इसलिए पहनाया गया ताकि उसके इख्तियार का मजाक उड़ाया जाए। प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आज आपने ईस्टर एग्स के फैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। सो आप इसको अपने तक महदूद ना रखिएगा, बल्कि आप इस ईस्टर की इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सब बच्चों को बरकत दे। जी बच्चों, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसने गुनाह और मौत पर फतह पाई, और इसी तरह यीशु के जी उठने के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी का तोहफ़ा मिला है। इसका मतलब ये है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है तो वो हमेशा से यीशु के साथ आसमान पर ज़िंदा रहेगा। और अब यीशु हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है और वो चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ यीशु के नूर और रोशनी में गुजारें और यीशु को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अव्वल दर्जा दें। प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए तेरा शुक्र हो और यीशु की सलीबी मौत के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद कर कि हम यीशु की सलीबी मौत की कदर करें और हमेशा दुनिया में तेरा नूर बनकर चमकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
उम्मीद किड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऑनलाइन संडे स्कूल और उम्मीद किड्स चैनल की सारी टीम की तरफ से आप सब बच्चों को हैप्पी ईस्टर। खुदा हाफिज।